जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखिए, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है श्रीमती परमिंदर कौर आंटी जी का, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग पर अंत तक जरूर जुड़े रहे ताकि हमें गुरु जी के पावन चमत्कारों का संस्मरण सुनने को मिलता रहे। संगत जी, आंटी जी ने यहाँ बताया कि उनके जो पति हैं कर्नल देवेंद्र अंकल जी, वो दिल्ली में कार्यरत थे और पंचकुला के एक कोई मित्र थे जिन्होंने इनको गुरु जी के विषय में बताया था और मिलवाया था। जब गुरु जी के विषय में पता चला तो मिलने के लिए बड़े उत्साहित हुए मिलकर आए गुरु जी से। तो उनके समय में उस समय में अंकल जी के जीवन में, आंटी जी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी और उसी का निवारण कैसे गुरु जी ने एक एक करके किया, आंटी जी अंकल जी उनके परिवार पर किस तरीके से मेहर की गई, उसी का वर्णन किया गया। सगर जी, सत्संग शुरू करने से पहले, इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, जिसे हमेशा करते आए हैं। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ आंटी जी लिखती हैं, श्रद्धा से अनुग्रह। 1999 में मेरे पति कर्नल देवेंद्र सिंह, जो दिल्ली में कार्यरत थे, वो पंचकुला निवासी एक मित्र ने गुरुजी के बारे में बताया। हम उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से अपने को रोक नहीं पाए और शीघ्र ही एम्पायर स्टेट पहुंच गए। उस समय हमें अनेक समस्याएं थी। मेरे पति के दोनों गुर्दे प्रत्यारोपित हो चुके थे और वह अत्यंत बीमार चल रहे थे। उनके लिए सेना में कार्य करते रहना भी कठिन प्रतीत हो रहा था। हमारी पूरी जमा पूंजी दूसरे गुर्दे के प्रत्यारोपण में व्यय हो गई, जो एक सामान्य असैन्य चिकित्सालय में हुआ था, और उसके पश्चात मेरे पति का 2.5 लाख रुपए जो व्यय को रक्षा लेखा विभाग सीडीए द्वारा लौटा दिया गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहती है कि 1999 में उनके पति जो थे, उनके जो पति हैं अंकल जी, कर्नल देवेंद्र अंकल जी, जो कि दिल्ली के एक निवासी हैं और दिल्ली में कार्यरत थे। पंचकुला में कोई उनके मित्र थे जिन्होंने गुरुजी के विषय में बताया। जब गुरुजी के विषय में बताया तो उनको बड़ी जिज्ञासा हुई, वो गुरुजी से मिलने गए और शीघ्र ही वो एम्पायर स्टेट पहुंच गए गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उस समय अंकल जी और आंटी जी को अनेक समस्याएं थी। आंटी जी लिखती हैं कि उनके पति के दोनों गुर्दे प्रत्यारोपित हो चुके थे। एक गुर्दा तो पहले ही दोनों जो गुर्दे थे, एक गुर्दा तो पहले इनका जो था ट्रांसप्लांट हो चुका था, किडनी जो थी, और दूसरी जो किडनी थी वो ट्रांसप्लांट होने के लिए जो उनका व्यय लगा था वो तो बाद में मिल गया था। जो 2.5 लाख रुपए का व्यय आया था वो सीडीए से मिल गया था, लेकिन कुछ जो इनका जो ट्रीटमेंट हुआ दूसरे गुर्दे का, जो दूसरी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, वो अन्य सैन्य चिकित्सालय से हुआ था। जो आपके पैनल में होते हैं, जहां आप कार्यरत हैं, आपको सुविधाएं मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो पैनल होता है आपका गवर्नमेंट का, उसमें जब कोई उस हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको पूरे के पूरे पैसे जो हैं, कुछ परसेंट जो गवर्नमेंट से प्राप्त हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। लेकिन जब आपके पैनल में वो हॉस्पिटल नहीं है और वहां पर आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परसेंट ही दिया जाता है, बाकी रोक लिया जाता है। जैसा भी होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग ही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर अंकल जी तो कर्नल थे स्वयं। अब वो कहते कि आंटी जी कहती हैं कि दोनों किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था और पहली जो किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था उसका मिल गया था उनको रिफंड वगैरह जो भी था, लेकिन सेकंड किडनी का जो ट्रांसप्लांट किया गया वो असैन्य था, मतलब उनके डिपार्टमेंट से वो अलग जगह पैनल पर किया गया था। और जो 2.5 लाख रुपए का जो व्यय आया था किडनी ट्रांसप्लांट में, वो
में इनको वापस मिल गया था, लेकिन कब मिला था? जब गुरुजी की शरण में पहुंचे थे। पहले ही दर्शन पर गुरुजी ने हमें बड़े प्रेम के साथ स्वीकार किया था। हमें प्रतीत हुआ कि हमारी समस्त समस्याएं अब समाप्त हो गई हैं। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु और उनके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। गुरुजी ने अगली बार आते हुए एक ताम्र लोटा और एक चांदी का कड़ा लाने को कहा। उन्होंने उन दोनों वस्तुओं को अभिमंत्रित किया और हमारे जीवन में उनकी दया का प्रभाव होने लगा। पहली बार जब आंटी जी गुरुजी से मिली, जैसे आप सभी जानते हैं, गुरुजी ने बड़े हर्ष के साथ उनको स्वीकार किया और आंटी जी को भी आभास हो गया कि अब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो सही जगह पर आएंगी। गुरुजी ने उनको जब आंटी जी को बोला गया संगत में आना है, तो दोबारा जब आओगी तो एक जैसे ताम्र लोटा मंगाते थे, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा गुरुजी ने उनसे चांदी का कड़ा भी मंगवाया था। जब वो दोनों चीज लेकर वहां पहुंचे दूसरी बार, तो गुरुजी ने उनको अभिमंत्रित किया और जब उन्होंने धारण किया तो उनके बाद उनका जीवन परिवर्तित होने लग गया। जैसे आप सभी जानते हैं, ताम्र लोटा जब मंगाते थे गुरुजी तो उसको अभिमंत्रित करते थे, उसमें रात में जल भरकर रखा जाता था, सुबह उसका आधा सेवन कर लिया जाता था जल का और आधे से स्नान कर लिया जाता था। इसके अलावा चांदी का कड़ा जो अभिमंत्रित कर दिया गया था, वो तो शरीर के साथ हमेशा जुड़ा रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वप्रथम मेरे पति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उनके चिकित्सा परीक्षण सामान्य आने लगे और उन्होंने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। फिर रक्षा लेखा विभाग ने हमारा अटका हुआ व्यय स्वीकृत कर लिया। मुझे उस विभाग से इसकी सूचना तार से मिली थी। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हमें पैसा मिल गया है। आंटी जी कहती हैं कि जैसे ताम्र लोटा आया और गुरुजी ने अभिमंत्रित करके दिया, चांदी का कड़ा अभिमंत्रित करके दिया, अंकल जी ने वो धारण किया, तो सबसे पहले अंकल जी के जो था स्वास्थ्य, जो कि किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, एक नहीं दोनों, तो कितनी परेशानी रही होगी अंकल जी को। तो वो दोनों के बाद जो उनका स्वास्थ्य था वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, लेकिन अब स्वास्थ्य में सुधार आने लग गया था और जो भी उनके ट्रीटमेंट जब वो करवाते थे या टेस्ट वगैरह जो करवाते थे वो बिल्कुल सामान्य आते थे, नॉर्मल आते थे। और उन्होंने अंकल जी ने अपने कार्यालय जाना शुरू कर दिया, अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया और जो उनका पैसा उनका पैसा जो अटका हुआ था, जो कि सीडीए के द्वारा था 2.5 लाख रुपए, वो भी गुरुजी की कृपा से उनको मिल गया था। और जब वो अगली बार जब गुरुजी से मिलने पहुंची तो गुरुजी ने पहली बार उनको मिलते के साथ यही बोला कि पैसा मिल गया है। तो इस तरीके से गुरुजी कृपा करते हैं। आंटी जी आगे लिखती हैं, मेरे पति स्टेरॉइड ले रहे थे। ये गोलियां होती हैं, मेडिसिन होती हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी तो इस तरह की मेडिसिन दी जाती है। जॉइंट्स में पेन होता है या अस्थमा होता है, उन रोगियों को इस तरह की जो है मेडिसिन दी जाती है। आंटी जी कहती हैं कि वो मेडिसिन लेने के कारण उनके नितंब में के जोड़ में एक स्नायु अवरुद्ध हो गई थी, एक जो नली थी, एक नाड़ी जो थी वो रोक गई थी, ब्लॉकेज आ गई थी उसमें। चिकित्सक ने शल्य क्रिया का सुझाव दिया था। डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसका तो आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, लेकिन जब गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। उनके कथन के अनुसार थोड़े दिनों बाद वह पुनः खुल गई। जो नस बंद हो गई थी वो तुरंत ही थोड़े समय के बाद गुरुजी के पास जब गए, समस्या बताई गई तो गुरुजी ने बोला कुछ कराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही हो जाएगी ठीक। और जैसे गुरुजी ने कहा था, जो गुरुजी के कथन थे वो सत्य सिद्ध हुए और वैसे ही हुआ। आज तक उनको कभी भी शल्य क्रिया कराने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे अनुभव के अनुसार गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभा में आए हुए प्रत्येक भक्त की आकांक्षा को वह जानते हैं। उनके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है उनका भी उन्हें ज्ञान है। आंटी जी कहती हैं, जहां तक आंटी जी के एक्सपीरियंस है, आंटी जी ये बोलती हैं कि उनके ओपिनियन जो है कि उनको गुरुजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो सब जानते हैं। और जो भक्त उनकी संगत में जाते हैं, बैठते हैं, सभा में बैठते हैं, उनको तो बिल्कुल भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और आगे कहती हैं, जो अच्छा या बुरा जो भी होता है, गुरुजी सबका
सबके विषय में जानते हैं। गुरु जी को सब पता है कि कब किस भक्त के जीवन में अच्छा हुआ, घटित हुआ या बुरा हुआ, क्या कर्म करके आया, क्या नहीं करके आया, सब कुछ गुरु जी जानते हैं। आंटी जी लिखती हैं, मेरे एक पुत्र और पुत्री थे, परंतु मैं एक और पुत्र चाहती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने इसकी कामना करी। सर्वज्ञाता गुरु जी को इस बारे में पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं आज्ञा लेने उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, ला झोली कर। वह मुझे अपना दुपट्टा अपने सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि वह अपनी कृपा मुझे दे सके। बिना जाने हुए वह क्या दे रहे हैं, मैंने अपनी आज्ञा उनकी आज्ञा का पालन किया। 6 मास के बाद मुझे अपनी गर्भावस्था का आभास हुआ। इतने दिन तक मुझे इस बारे में पता ही नहीं चला। गुरुजी ने उस दिन मुझे पुत्राशीष दिया था। चिकित्सक भी अचंभित थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ, आंटी जी कहती हैं कि जब वो गुरुजी की संगत में जाती थी तो उस समय उनके पास पहले से ही एक पुत्र और पुत्री थी। जब वो गुरुजी के पास संगत में जाकर बैठी तो उनकी एक इच्छा थी कि उनको एक पुत्र और होना चाहिए। तब बैठे बैठे वो संगत में ये कामना कर रही थी, काश मुझे एक और पुत्र हो जाए। और गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, वो तो जान ही जान है। तब वो आंटी जी कहती है, जब संगत खत्म हुई तो मैं गुरुजी के सामने गई उनसे आज्ञा लेने के लिए, क्योंकि बिना आज्ञा के गुरुजी जाने नहीं देते थे। जब आंटी जी ने आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने उनसे कहा, ला अपनी झोली आगे कर। तो आंटी जी कहती हैं कि वो दुपट्टा फैलाने, क्योंकि झोली हम दुपट्टे को ही कहते हैं, कि झोली फैलाना, चाहे आपने साड़ी पहनी है, चाहे आपने सूट पहना है, दुपट्टा लिया हुआ है, तो वो आपकी झोली है एक तरीके से, कि प्रभु के आगे और ईश्वर के आगे आप झोली फैला रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि ला अपनी झोली कर आगे। तो आंटी जी ने जैसे अपना दुपट्टा आगे फैलाया, वो कहती है, मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा कि वो क्या मांग रही थी और गुरुजी ने ऐसा करने के लिए क्यों बोला। बिना सोचे समझे मैंने, जैसे गुरुजी ने बोला कि झोली आगे फैला, तो मैंने वैसे ही कर दिया, अपना दुपट्टा फैला दिया। और गुरुजी ने बिना मांगे ही, मेरे बिना कुछ बोले ही, मेरी जो थी प्रार्थना वो सुन ली थी। 6 महीने तक, आंटी जी कहते 6 महीने के बाद मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। बताइए, 6 महीने तक आंटी जी को पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट थी। और डॉक्टर भी बड़े हैरान थे कि ऐसे कैसे कि तुम्हें 6 महीने की तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पता ही नहीं चला। तो आंटी जी कहते हैं डॉक्टर भी बड़े अचंभित थे और मैं भी बड़ी अचंभित थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। और गुरुजी ने कैसे उनकी ऊपर कृपा की थी कि उनको एक बेटा का आशीर्वाद दे दिया था। जैसे आंटी जी की अभिलाषा थी, गुरुजी ने वो पूरी की। आंटी जी एक और घटना बताती हैं, गुरुजी ने हमारी सहायता फिर करी एक और बार। कुछ अवांछित तत्वों ने कुछ राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर एक भूखंड पर हमारे आधे बने हुए मकान को हड़प लिया। उन्होंने हमें बहुत तंग किया और हम असहाय हो गए। जब हम गुरुजी के बारे में बताया, हमने गुरुजी को बताया इस बारे में, तो वह बोले, चिंता मत करो, वह अपने आप चले जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के साथ ही स्थिति में परिवर्तन होने लगा। शीघ्र ही घर की चाबियां हमें दे दी गई। आगे आंटी जी कहती हैं कि एक बार आंटी जी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, उस पर घर बनाया होगा। अब क्या हुआ, जहां पर वो रह रहे थे वहां पर कुछ राजनीतिक लोग ऐसे थे जिनके साथ मिलकर, कुछ लोगों ने उनके साथ मिलकर, राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर उनके जो प्रॉपर्टी का हिस्सा था, जो मकान था, वो हड़प लिया था। और जब उन्होंने उनका मकान हड़प लिया तो उससे बड़े परेशान। अब वो कहें तो कहें क्या करे, करे तो करे क्या करे। तब उन्होंने गुरुजी से इस विषय में बताया। तब गुरुजी ने कहा कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही वहां से चले जाएंगे और चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे गुरुजी ने कहा वैसा ही हुआ और वो लोग कुछ समय के बाद वहां से चले गए और चाबियां, घर की जो चाबियां, जो हड़पा हुआ हिस्सा था, वो हमें देकर चले गए। इस तरीके से गुरुजी ने कैसे उनका मन बदल दिया, वो तो गुरुजी ही जाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे कहती हैं, गुरुजी ईश्वर हैं, वह ही हमारे सुख और आनंद के स्रोत हैं। हम उन्हें हृदय से प्रेम और धन्यवाद करते हैं। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा उनके अनुग्रह का पात्र बनेगा। आंटी जी कहती हैं गुरुजी ही ईश्वर हैं और वह ही हमारे सुख और आनंद के दाता हैं। और उनमें इतना प्रेम है कि वो सब पर प्रेम लुटाते हैं। हम उनका धन्यवाद करते हुए नहीं थकते। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा से आता है वो हमेशा कुछ न कुछ लेकर जाता है। उनका
अनुग्रह का पात्र बनता है, उनकी कृपा का पात्र बनता है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।